राम राम किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में यूरिया का बेहतर उपयोग कैसे करें। क्योंकि अक्सर देखा है किसान भाई, सबसे ज़्यादा किसी खाद का मिसयूज गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो वो यूरिया। कौन सा ऐसा बेस्ट तरीका है जिससे हमारा यूरिया कम से कम खर्च हो और अधिक से अधिक लाभ हमें मिले और ज़्यादा उत्पादन हो। क्योंकि किसान भाई बेहताशा यूरिया डालते हैं खेत में, फिर भी अच्छा उत्पादन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, गेहूं की अच्छी पैदावार नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसके पीछे कुछ कारण है, तो इसी कारणों को आज जानेंगे हम। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। किसान भाई, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि यूरिया सबसे सस्ता आता है और इसमें 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। गेहूं को यूरिया हम 3 बार डालते हैं, कुछ किसान भाई 2 बार भी डाल देते हैं, लेकिन सबसे अधिक किसी खाद का हम दुरुपयोग करते हैं तो वो यूरिया। क्योंकि यूरिया, इसके पीछे एक कारण है कि यूरिया सबसे सस्ता खाद है, जो कि 50 किलो की बोरी 300-400 रुपये में हमें उपलब्ध हो जाती है। तो किसान भाई ये नहीं सोचता है कि हमें कितना यूरिया देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कब यूरिया देना चाहिए। बस लाया बाजार से कट्टा और फेंका, लाया बाजार से कट्टा और खेत में डाला। तो इसी कारण से उसका यूरिया भी खराब होता है, पैसे भी लगते हैं और गेहूं को सही ढंग से यूरिया लग नहीं पाता है। इसके पीछे कुछ कारण होता है। सामान्यतः हम यूरिया 2 तरीके से देते हैं। ज़्यादातर किसान भाई यूरिया पानी के पहले फेंक देते हैं और फिर बाद में सिंचाई कर देते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना किसान भाई, वो है कि यूरिया वो लाके फेंक देंगे 1-2 दिन पहले और सिंचाई कर रहे हैं वो 1-2 दिन बाद। इससे क्या होता है कि यूरिया सबसे सेंसिटिव खाद है। जो नाइट्रोजन होता है वो धूप के संपर्क में आने से, नमी के संपर्क में आने से ज़्यादातर नाइट्रोजन तो वातावरण में ही उड़ जाएगा। तो अगर फिर आपने 1-2 दिन बाद पानी भी निकाल दिया तो उसका गेहूं की फसल को ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, और इसी वजह से आप फिर से एक बार और यूरिया डालते हो और फिर पानी निकालते हो। तो यूरिया को डालने का सबसे बेहतर तरीका किसान भाइयों ये है कि आप एक क्यारी में पानी लगाए, उसमें पहले यूरिया डाल दीजिए, फिर पानी लगाइए, फिर दूसरी क्यारी में आप यूरिया डाल दीजिए, फिर पानी लगाइए। तो ऐसा ना करें कि आप एक दिन पहले यूरिया डाल दिए हैं और दूसरे दिन पानी लगा रहे हैं, 2-3 दिन वो खेत को पीने में लगेगी, सिंचाई करने में। तो 3-4 दिन आप एक खेत में यूरिया खुले में पड़ा रहने देंगे, तो जिससे क्या होगा कि ज़्यादातर यूरिया की मात्रा वातावरण में उड़ जाएगी। क्योंकि इस समय ओस भी पड़ रहा है और गेहूं के खेत में थोड़ी बहुत नमी भी बनी रहती है। इस वजह से जो यूरिया हम डालते हैं उसका हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, और फिर हम बाद में फिर सोचते हैं कि यार यूरिया कम है, गेहूं में पीलापन है, फिर मार्केट जाते हैं, एक कट्टा खरीद के लाते हैं, फिर वही की वही प्रक्रिया हम दोहराते हैं। तो ये प्रक्रिया गलत है किसान भाइयों। तो आपको जब भी अब यूरिया डालना है तो एक क्यारी में डाल दो, फिर उसमें पानी लगा दो, फिर अगली क्यारी में डाल दो, फिर उसमें पानी लगा दो। इससे आपके यूरिया की भी बचत होगी, और जो यूरिया आप डालेंगे वो पूरी तरह से फसल को लगेगा। साथ ही साथ आपके उत्पादन में भी 10 से 15% की वृद्धि होगी अगर इस तरह से आप यूरिया डालते हैं। तो ये तो हो गई हमें यूरिया कैसे डालना चाहिए। एक तरीका और आजकल प्रचलन में है, बहुत सारा वीडियो ऐसे देखे गए हैं सोशल मीडिया पर। कुछ लोग बता रहे हैं कि पहले पानी निकाल दो, फिर उसके बाद खेत में चलने लायक हो जाए, हल्का गीला रहे, उस समय यूरिया डाल दो। तो इस प्रैक्टिस का प्रयोग बहुत ही कम किसान करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत ही गलत है। इस प्रैक्टिस का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया हमें जड़ तक पहुंचाना है। अगर आप पहले पानी निकाल देंगे उसके बाद यूरिया डालेंगे तो वो थोड़ी देर बाद आपको नज़र तो नहीं आएगा, क्योंकि मिट्टी के और नमी के संपर्क में आने से वो घुल जाएगा, लेकिन वो जड़ तक नहीं पहुंचेगा और बिल्कुल भी आपकी फसल को नहीं लगेगा। इसलिए इस तरह की प्रैक्टिस को आप ना आजमाएं कि पहले पानी निकाल दे, फिर थोड़ा बहुत चलने लायक खेत हो जाए, उसमें आप यूरिया डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से आपको बचना चाहिए। यूरिया आपको पानी के पहले डालना है, साथ ही साथ जैसे जैसे पानी क्यारी पीती जाए उसके आगे आगे आप यूरिया डालते जाएं। वैसे भी हम क्यारी में पानी लगाने के बाद बैठे ही रहते हैं,
तो बेहतर रिजल्ट के लिए किसान भाई ये इस तरह से आप अगर यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपकी यूरिया की भी बचत होगी, साथ ही साथ आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा और फसल भी अच्छी रहेगी। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।